So this is Shubhra from the Stay Life. So today we are going to starting a new chapter that name is chapter number 12, the struggle towards complete independence. मीन जो इंडिपेंडेंस था उसके लिए जो संघर्ष हुआ था वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. So now let's start this chapter. Explore means find out more about the जलियांवाला बाग मैसेकर. मीन्स हमें जो जलियांवाला बाग में जो मैसेकर मीन्स हत्याकांड, मीन्स जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था हमें उसके बारे में जानना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात. मीन जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, गांधी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी. वो 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे गुजरात के पोरबंदर में. He got married to कस्तूरबा at the age of 13 and had 4 sons. मीन्स उन्होंने कस्तूरबा से शादी की थी 13 की एज में और उनके 4 बच्चे थे. He received a degree in law from the University of London. उन्होंने लंदन की जो यूनिवर्सिटी थी उससे उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी. He went to South Africa on a contract job offer फ्रॉम दादा अब्दुल्ला NC फॉर लीगल प्रैक्टिस. मीन्स वो साउथ अफ्रीका गए थे क्योंकि जो दादा अब्दुल्ला थे उन्होंने लॉ की जॉब के लिए उनको ऑफर किया था और उन्होंने CEO लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी. मीन्स लॉ की उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी. He was disappointed by the racial discrimination prevalent in South Africa. मीन्स वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे. मीन्स उधर साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव हुआ था काले रंग और गोरे रंग में, उनकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे. मीन्स उन्हें उधर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उधर भेदभाव हो रहा था साउथ अफ्रीका में. He returned to India and became an active participant of the Indian National Congress. फिर बाद में जो गांधी जी थे वो इंडिया में आए और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका शॉर्ट फॉर्म है INC, उसके वो एक पार्टिसिपेंट बन गए. So now after that is Rowlatt Act. In 1919 the British government passed the Rowlatt Act. मीन जब 1919 के ईयर में जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की जो सरकार थी, उन्होंने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया था. अकॉर्डिंग टू दैट द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू अरेस्ट पीपल एंड इम्प्रिजन देम विदाउट एनी ट्रायल. मीन्स उस एक्ट की वजह से जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उनके पास ये अधिकार था कि वो किसी को भी बिना मुकदमे के वो किसी को भी जेल में भेज सके, अरेस्ट कर सके. The Rowlatt Act came to be known as the Black Act, and this act gave the British government the power to stop the newspaper from reporting and printing news. मीन्स इस एक्ट का दूसरा नाम भी है रॉलेट एक्ट. ये जो रॉलेट एक्ट है उसका दूसरा नेम भी है जो है ब्लैक एक्ट. और ये जो रॉलेट एक्ट था वो ब्रिटिश वगैरह ये कह रहे थे कि ब्रिटिश की जो सरकार थी वो कहती थी न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग या फिर वो जो प्रिंटिंग न्यूज़ करने वाले थे उनको कहते कि हमारा नाम इन न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग वगैरह और प्रिंटिंग न्यूज़ में नहीं आना चाहिए. दिस द एक्ट कॉज एन आउटरेज. मीन्स ये जो एक्ट था इसकी वजह से आउटरेज हो गया था. मीन्स उल्लंघन हो गई थी इस एक्ट की वजह से. Gandhi ji and the INC called for a nationwide हड़ताल against Indians to stop all business with the government. मीन जो गांधी जी थे और जो INC में जितने भी जो लोग थे वो एक नेशन वाइड हड़ताल कर रहे थे. नेशन वाइड मीन्स पूरे राष्ट्र की हड़ताल कर रहे थे और वो इंडियंस को, मीन्स जो इंडिया के जो लोग हैं उन्हें इंडियंस कहा जाता है. इंडियंस को वो इंडियंस को ऐसे समझा रहे थे कि अपना जो सरकार जो है उसके साथ अपना सभी काम बंद कर दो. Gandhi ji launched a Satyagraha movement which promoted non-violence and non-cooperation with the British. मीन जो गांधी जी थे उन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया था जिसका नाम था सत्याग्रह मूवमेंट, जो अहिंसा को बढ़ावा दे रहे थे. सत्याग्रह मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन को भी. नॉन कॉपरेशन मीन्स असहयोग ब्रिटिश के खिलाफ. द एगिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. मीन्स ये जो एगिटेशन था, एगिटेशन मीन्स आंदोलन, मीन्स पूरी कंट्री जो थी वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रही थी.
बट इन पंजाब इट रीच्ड हाइट, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ही लोग थे जो रौलक एक्ट के खिलाफ थे। एज अ रिजल्ट जनरल डायर हैज़ बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग्स इन अमृतसर। और फिर बाद में जो जनरल डायर थे उन्होंने अमृतसर में जितनी भी जो मीटिंग्स होनी थी वो सभी को बैन कर दिया था। However, a public meeting was held on 13 April 1919 at the Jallianwala Bagh in Amritsar to mark a peaceful protest. मीन्स लेकिन जब भी एक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में, अमृतसर के अंदर है जलियांवाला बाग, उधर 13 अप्रैल 1919 को वो मीटिंग हुई थी कि इसलिए हुई थी कि वो उनको आज़ादी मिल सके। डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर एट द गैदरिंग विल ब्लॉकिंग द सिंगल एग्जिट। फिर जो डायर थे, जनरल डायर जो थे, उन्होंने अपने साथी वगैरह को कह दिया था कि गोली चलाओ। और उधर जलियांवाला बाग मैसेकर में सिर्फ एक ही एग्जिट थी, मीन्स एक ही सिर्फ ऐसा रास्ता था जहाँ से भाग सके, तो फिर वो रास्ता भी जनरल डायर ने ब्लॉक करा दिया था। As a result, about 400 people were killed and approximately 1,200 people wounded in this massacre. Means जब वो फायरिंग हो रही थी उसमें से जो 400 लोग थे वो मारे गए थे और 1,200 लोगों के आसपास जो लोग थे वो वाउंड हो गए थे, मीन्स उनको चोट लग गई थी, घायल हो गए थे वो। So now next page. Shocked by this brutal act, Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement across the country that adopted non-violent means to retaliate against action of the British government. फिर ये जो ब्रिटल एक्ट हुई थी, ब्रिटल एक्ट मीन्स बहुत गंदी एक एक्ट हुई थी जिसका नेम दिया गया है ब्रिटल एक्ट। वो महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था पूरी कंट्री में, उसके वजह से जो नॉन वायलेंट जो था, नॉन वायलेंट मीन्स अहिंसा। हाँ, तो फिर उस नॉन वायलेंट का मतलब ये था कि वो ब्रिटिश की जो सरकार है, ब्रिटिश जो भी एक्शन लेंगी उसके खिलाफ वो ब्रिटिश से बदला लेंगे, क्योंकि ब्रिटिश उनसे सारी काम करा रही है, इसलिए मतलब जो वो सभी जो लोग हैं INC में महात्मा गांधी के साथ, वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बदला लेंगे। Students were withdraw from government-run schools and colleges. People stopped attending government offices and British and many surrendered titles portion given to them by the British Raj. मीन्स फिर जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, सभी बंद करा दिए थे और कोई भी अभी गवर्नमेंट सरकार के ऑफिस में नहीं जाता था, कोई काम नहीं करता था, कोई ब्रिटिश के कोड को यूज़ नहीं करता था, उधर कोई नहीं जाता था और सभी ने अपने जो पोस्ट और जो टाइटल ब्रिटिश ने उन्हें दिए थे उन सभी ने सरेंडर कर दिए थे, उन सभी लोगों ने। इंडियंस बॉयकॉटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। फिर जो ये जो इंडियंस थे उन्होंने ये जो फॉरेन क्लॉथ्स मीन्स बाहर दूसरी कंट्री से जो क्लोथ्स आते थे और जो अलग अलग प्रोडक्ट आते थे, मीन्स अलग अलग जो चीज़ें आती थी उन सभी को उन्होंने बैन कर दिया था, मीन्स वो बॉयकॉट कर दिया था, मीन्स वो भी नहीं आएंगे अलग अलग चीज़ें। एज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल for independence, Gandhiji appealed to all Indians to spend some time each day spinning khadi and using only homespun cloth. Means जब ये इंडिपेंडेंस चल रहा था, जब ये संघर्ष हो रहा था इंडिपेंडेंस के, जब गांधी जी ने सबसे अपील किया था, गांधी ने सबसे कहा था कि थोड़ा टाइम अपना हर दिन का जो थोड़ा टाइम है वो आप खद्दी को स्पिन करो और आप अब घर बैठे ही अपने कपड़े खुद से स्पिन करो। सो नाउ नेक्स्ट इज फैक्टास्टिक। Rabindranath Tagore, noted poet, novelist, educator and advocate of independence for India, written the Night Ride West to Hind by the British Raj in 1950 as a mark of protest against the Jallianwala Bagh massacre. जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, एजुकेटेड थे और वो एडवोकेट थे। एडवोकेट मीन्स वो इंडिपेंडेंस के लिए वो एक लॉयर का काम करते थे इंडिया में और उन्होंने नाइट हैंड किया था। फिर बाद में जो ब्रिटिश राज जो थे उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ दिया था, उसकी वजह से फिर बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने वो चीज़ वापस ब्रिटिश को दे दी थी 1950 के ईयर में। पता है क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने वो
नाइट एंड चीज ब्रिटिश को दे दी थी वापस 1915 के ईयर में। So now let's start the next paragraph. The non-violent movement tragically turned Poland in 1922 in चौरी चौरा in उत्तर प्रदेश। मीन्स ये जो अहिंसा का जो ये मूवमेंट था वो हिंसा में बदल गया था 1922 में। कहाँ बदला था वो? चौरी चौरा में बदला था, और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर पीपल बर्न्ड डाउन अ पुलिस स्टेशन चौरी चौरा एज अ रिएक्शन टू द फायरिंग बाय द ब्रिटिश ऑन अ प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स। मीन्स गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सभी लोगों को जो असहयोग का जो मूवमेंट था वो बताने के बाद जो ये सभी जो लोग थे उन्होंने जो पुलिस स्टेशन जो था चौरी चौरा के अंदर उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, उस पुलिस स्टेशन को जला दिया था। उसकी वजह से जो फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1922 एंड सेंट टू प्रिजन। उसकी वजह से जो गांधी जी जो थे उनको 10 मार्च 1922 में उन्हें अरेस्ट किया गया था और उनको जेल में भेज दिया गया था। The INC continued to protest against the British। जो INC थी वो ब्रिटिश के खिलाफ वो जंग लड़ रही थी। Revolutions such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Bipin Chandra Pal become martyrs in this struggle। मीन्स जो रिवॉल्यूंटर्स थे, जो INC के साथ मीन्स ब्रिटिश के खिलाफ थे, वो थे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा डोनेशन किया था, और जो बिपिन चंद्र पाल थे। सभी जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये इस संघर्ष में मार्टियर्स बने थे। So these are these photos. So from the third page we will start the second part. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.